लखनऊ से खबर आ रही है। नियोजन विभाग के 11 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। 18 पेज की एफआईआर पुलिस विभाग समेत आरोपियों के लिए एफआईआर बनी। पहली इंद्रावती नाम की महिला ने थाना प्रभारी की मिलीभगत से दर्ज कराया है केस। तो बिना किसी आधार के धारा 409 लगा दी गई। विशेष सचिव नियोजन ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी भी हैं आरोपियों में शामिल। और आपको बताएं कि ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी नियोजन विभाग डॉक्टर संतराम पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सेवानिवृत्त डॉक्टर सतवीर सिंह पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन बड़े अधिकारियों समेत 11 लोगों पर, कर्मचारी पर इसमें शामिल हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर दर्ज कराने वाली इंद्रावती नियोजन विभाग के में ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारियों के पद पर है। तो लखनऊ के महानगर में दर्ज की गई है 18 पेज की एफआईआर। और न्यूज 1 इंडिया से आरोपी सेनावृत्त डॉक्टर सतवीर सिंह बोले कि धारा 409 वित्तीय अनियमितता की एफआईआर दर्ज की गई है। और सतवीर सिंह ने कहा कि जबकि न मैंने कोई वित्तीय अनियमितता की और न ही कोई जांच चल रही है। सतवीर सिंह ने कहा कि उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर एफआईआर दर्ज की गई है। इंद्रावती ने जीतने के लिए भी आरोप लगाए थे कि उन पर सभी की जांच और साल 2012 में इंद्रावती मूल्यांकन अधिकारी और जांच रिपोर्ट में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, ये कहना है सतवीर सिंह का। जब इंद्रावती पर जांच शुरू हुई तो उस जांच को प्रभावित करने के लिए इंद्रावती ने साजिश रची और 2012 में इंद्रावती मूल्यांकन अधिकारी के रूप में हुई थी पोस्टेड। और धारा 409 वित्तीय अनियमितता की एफआईआर दर्ज की गई, जबकि ना मैंने कोई वित्तीय अनियमितता की और ना ही कोई जांच चल रही है। और इसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर एफआईआर दर्ज की गई। आपके विरुद्ध एक इंद्रावती नामक आपकी अधिकारी ने, जो आपकी अधीनस्थ अधिकारी रही है, उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है महानगर थाने में। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो मैडम ने मुकदमा दर्ज कराया है वो सारे के साथ, जब मैंने उसकी जानकारी देखी, जब उसकी एफआईआर की कॉपी देखी, तो वो सारे के सारे तथ्य पहले ही माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के उन्होंने कोर्ट दर्ज करा दिया गया है और अभी वो विचाराधीन है। और एक दो बार मुझे मौका मिला था, पुलिस बुलाया गया था मुझे महानगर थाने में, तो मैंने पुलिस के संज्ञान में भी लाया था कि मैडम जो बातें कह रही हैं वो सारी की सारी जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस पर भी कहना कोई उचित नहीं होगा। दूसरा यह है कि मैडम जो है पिछले 2-2.5 साल से सरकारी कोई काम नहीं कर रही हैं और जो भी प्रार्थना पत्र या जो भी मैडम के द्वारा शिकायतें करी गई हैं उनकी समय समय पर जाँच हो गई हैं। जाँचों में कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि जो कि इनकी बात को कोई इस तरह से सिद्ध कर सके। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको करनी है जांच पड़ताल के बारे में तो शासन में जो है इनकी सारी जांचें हुई हैं, वहां से आपको जांच आख्या सब मिल जाएंगी। एफआईआर में धारा 409 में मुकदमा पंजीकृत है, तो क्या आपकी वो कोई जांच भी कर रही थी जिसमें वित्तीय अनियमितता है या कोई भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि 409 तो तभी लगाया जाता है जब कोई वित्तीय अनियमितता हुई हो या भ्रष्टाचार हुआ हो। ना तो मेरे विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता रही है, ना मेरे विरुद्ध कोई जांच चल रही है, इनकी नहीं, किसी वरिष्ठ अधिकारी की भी नहीं चल रही है। मात्र जो भी इन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र दिए थे, उनकी सबकी जांच हो गई है। जांचों में कोई तथ्य नहीं पाया गया है। उनकी रिपोर्ट आपको सचिवालय से मिल जाएगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतवीर जी, जिन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा और बताया कि कैसे कैसे बेबुनियाद एफआईआर लिखाया गया है। उस एफआईआर से इनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके चैनल से ये भी अनुरोध करूंगा कि उस एफआईआर को जो समाप्त किया जाए, जिससे कि हमारे वहाँ पे विभाग में जो लोग अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं वो एक अच्छी तरह से सिस्टमेटिकल काम कर सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक डरावना माहौल पैदा हो गया है।
ये बता रहे थे कि इस तरह अगर मुकदमे पंजीकृत होने लगे तो फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं से इनका मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है और इसी तरह अधिकारी और कर्मचारी यदि अपने मातहतों पे मुकदमे, उच्च अधिकारियों पे मुकदमे लिखाते रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्यालय का माहौल खराब होगा। और ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब ये मैडम के द्वारा कोई सरकारी काम नहीं करना, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जो है अनावश्यक टीका टिप्पणी करना, इनकी एक जांच भी चल रही है जो कि शासन में अभी विचाराधीन है। आपके विरुद्ध एक डॉक्टर संतराम जी, आपके ऊपर इंद्रावती नामक महिला ने आरोप लगाया है, तमाम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि आश्रम पद्धति की एक स्टडी चल रही थी, वो स्टडी उनको अलाट थे, लेकिन उन्होंने उस स्टडी को किया नहीं, तो सभी अधिकारियों को अलाट कर दी गई, उसमें हमको भी अलाट की गई। स्टडी की गई, स्टडी करने के बाद जो ये बिल बनता है वो ये बिल निकाला गया था। तो ये बिल कोई गबन का वो नहीं है जो ये आरोप लगाया कि गबन का आरोप है। और ये जो है प्रतिदिन रजिस्टर का फ़ोटो खींचती हो तो उपस्थिति रजिस्टर का फ़ोटो खींचती है और हमारे कमरे का प्रतिदिन फ़ोटो खींचती है। और इसने शासन में भी लिख कर के दिया है कि अनुसूचित जाति का अधिकारी है और अनुसूचित जाति का फ़ायदा उठा रहा है। इस तरह से ये गलत सलत आरोप अधिकारियों पर लगाती रहती है हमेशा। ये दुर्भावना से ये हमारे खिलाफ ये FIR फर्जी रिपोर्ट दर्ज की है। ज्ञान प्रकाश जी, आप अपना पक्ष बताएं, ये जो मुकदमा लिखा गया इस पे आपका क्या कहना है? 3 दिन पहले यह ज्ञात हुआ कि मूल्यांकन प्रभाव निदेशालय जो है हमारा, वहाँ की एक महिला कर्मचारी है इंद्रावती, उसके द्वारा 10-11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बड़ा आश्चर्य हुआ जानकारी के ये। मेरे पास तो मुश्किल से 7-8 दिन का या लगभग 10 दिन का चार्ज रहा। मैं तो इस बीच में बिहार इलेक्शन में व्यस्त भी रहा, शादी भी थी मेरी बेटी की उस बीच में, और ये निदेशालय काला कांकर में स्थित है। तो मुझे शायद तथ्य भी नहीं किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जानकारी। मुकदमे में धारा 409 का उल्लेख किया गया है। धारा 409 सरकार लिखवाती है या कोई जांच अधिकारी वित्तीय अनियमितता होने पे लिखवाई जाती है, तो क्या इंद्रावती आपकी किसी जांच में शामिल थी? क्या वो आपकी कोई जांच अधिकारी बनाई गई थी? अधीनस्थ कर्मचारी किसी वरिष्ठ का जांच अधिकारी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और बाकी जो पुलिस के स्तर पे जो हुआ है उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये थे हमारे साथ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और इन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या है पूरा मामला। हालांकि ये अभी अबूझ पहेली बनी हुई है कि इंद्रावती जो कि अधीनस्थ अधिकारी थी, उसने कैसे धारा 409 में मुकदमा करा दिया। इसके लिए महानगर इंस्पेक्टर भी दोषी हैं, हालांकि उन्हें लाइन हाजिर किया जा चुका है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये FIR ही पूरी तरह से गलत लिखी गई है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय। हमारे हाथ में वो 18 पन्ने की FIR है जिसमें इंद्रावती ने महानगर थाने में थाना प्रभारी के मिलीभगत से एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस FIR की वजह से उन 11 अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम निर्दोष हैं और द्वेष की भावना से ये मुकदमा कराया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया लखनऊ से जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय। हमारे हाथ और यूपी से वरुण उपाध्याय हमारे साथ जर्नल एडिटर जुड़ गए हैं इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर वरुण, ये जो अनियमितता का मामला जो सामने आया है, इस पर क्या कुछ रिएक्शन है आपका? ये देखिए, संपूर्ण मामला ये है कि एक ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी हैं इंद्रावती जी, उनकी 2014 से विभाग के उच्च अधिकारियों से कुछ अंदरूनी मामला चल रहा है, उसमें जांच भी चल रहा है। उसको लेके वो महानगर थाना प्रभारी की मिलीभगत से एक 18 पेज का FIR कराती हैं। हालांकि उस FIR से तत्काल किसी भी परिस्थिति का लेना देना नहीं है।
और थाना प्रभारी ने आंख बंद करके धारा 409 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जो कि एकदम गलत था। इसी के परिणाम स्वरूप उच्च अधिकारियों को जब ये जानकारी हुई कि इसमें 2 IAS अधिकारी हैं और कई राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं और ये गलत तरीके से मुकदमा लिखा गया है, तो महानगर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया और कुछ उसकी जांच वगैरह भी बैठाई गई है। अभी विभाग के लोगों से भी मिलने पे उन्होंने बताया कि चूंकि ये 2014 से ये मामला चल रहा है और ये कोई इंद्रावती समय पे आती नहीं है, अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करती है, उसी को लेके ये सारा विवाद है। डॉक्टर वरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिना किसी आधार के ये मामला कैसे दर्ज करा दिया? ये थाना प्रभारी की मिली भगत से हुआ है। थाना प्रभारी ने जानबूझ के ऐसा किया है, इसीलिए FIR में कहीं भी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जो कि विशेष सचिव नियोजन है, उनका भी पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अंकित कुमार अग्रवाल, ये भी प्रयागराज के विकास प्राधिकरण के VC हैं, इनका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये कहीं न कहीं से उच्च अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए किया गया। हालांकि FIR हो गई, चूंकि इसमें उच्च अधिकारी शामिल थे इसलिए कार्रवाई हुई। शायद कोई आम आदमी होता तो उसे बहुत ही जहमत उठानी पड़ती। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।